अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, क्या करिए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो बोली राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो पवन सुत हनुमान की। भगवान को बुला रहा है लेकिन भगवान नहीं आ रहे। भगवान से कहता है देखो अभी मैं आपको बुला रहा हूं और अगर नहीं आए तो आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा और आप शायद इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना आचमनी है, ना अर्घा है, ना घंटी है? आचमनी अर्घा न आरती यहाँ नहीं मेहमानी। वो आचमनी अर्घा न आरती यहाँ नहीं भगवानी। रोकी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। वो रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। और अगर बैठे रहोगे ध्यान देना तो मंदिर में एकादशी है। बैठे रहोगे यदि तुम भूखे, क्यों? आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। वो आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे इसलिए हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो और ध्यान दीजिएगा और कितना भावुक है। भगवान ने जब उसकी श्रद्धा को देखा, विश्वास को देखा, उसके अंदर भावना को देखा तो मेरे भगवान सोचे नहीं नहीं इसको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और मेरे भगवान जब आते हैं ना तो लक्ष्मण जी को साथ लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा लक्ष्मण के साथ आ गए। निमंत्रण किसको मिला था? राम जी को। वो सोचा था राम जी भर आएंगे और साथ में एक और कौन आ गए? लक्ष्मण जी। अब जब लक्ष्मण जी को भगवान के साथ देखा तो जहां भगवान को बुला रहा था ना वहां चुपचाप शांत हो जाता, नाराज हो गया। क्यों? हम तो एक ही व्यक्ति को सोचे थे किसी प्रकार चला लेना, हम अपने लिए लाए थे। वो तो गुरु जी ने कह दिया, सोचा एक भगवान आएंगे चला लेंगे, यहाँ तो एक को बुलाओ तो दो आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन इनको अब कौन कहे? राम जी आ गए। राम जी ने कहा भैया भोजन कराइए ना। बोले हाँ कराते हैं। ये बताओ तुम्हारे यहाँ रीति रिवाज हमारे यहाँ से अलग है क्या? बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ जब किसी को निमंत्रण दिया जाता है ना तो केवल एक ही व्यक्ति आता है जिसको निमंत्रण देते हैं।
अगर उसमें लिख दिया गया सह परिवार तो परिवार के साथ आते हैं, अन्यथा एक ही व्यक्ति आता है। आपके यहाँ क्या है? बोले हमारे यहाँ यही है, लेकिन क्या बताएं, ये जिद करने लगा कि मुझे भी आज एकादशी हर जगह मुझे भी भोजन करने चलना है, तो ये हमारे साथ चलाया। हमारा छोटा भाई है, लक्ष्मण है। ठीक है भैया, बैठो। 2 पत्तल भोग लगाता है, भगवान को भोजन लगाया। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवान उसके लिए थोड़ा बचा देते हैं। और जब चलने लगे तो उनसे जानते हो क्या कहता है? एक काम करना, अगली बार जल्दी आ जाना, इतनी देर मत करना, एक तो भोजन बनाते बनाते बड़ी भूख लगाती है। भगवान ने कहा जरूर आएंगे, जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये बताओ 2 ही आओगे ना? बोले हाँ 2 ही आएंगे। ठीक है 2 आना। और इसके बाद जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये जो भगवान है ना, जिनको आप भोग लगाने के लिए बोलते हो, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं। एक काम करो, राशन बढ़ा दो। बोले कितना राशन चाहिए? बोले 7 सेर आटा चाहिए। बोलो जय श्री राम। हाँ 3 सेर चावल चाहिए, दाल चाहिए, भरपूर लिया और लेकर के जाने लगा। और जब जाता है भोग बनाता है, भोग बना के फिर से बुलाता है। राजा में आइए राजा, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे उसने बुलाया तो मानो क्या हुआ? आज भगवान राम अकेले नहीं, 2 के साथ नहीं, बल्कि 3 लोग आते हैं।